नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23rd एंड 24th ऑफ मई 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा दोस्तों ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करना होगा टेलीग्राम ऐप को। वहां पर आप लोग लॉगिन साइन अप करने के बाद सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट को दोस्तों सर्च करते हैं वैसे ही आप लोग को एक लोगो दिखाई देगा कुछ इस प्रकार का। उस लोगो के ग्रुप को आपको क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन करना है। जैसे ही आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। पैटर्न रिलेटेड कोई भी चेंज होता है तो उसकी अपडेट मिल जाती है। कोई वैकेंसी नोटिफिकेशन होती है तो सबसे पहले आपको वहीं पर ही नोटिफाई कर दी जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का जो लिंक रहेगा आप लोगों का, प्लस उसकी पीडीएफ आप लोगों को वहीं चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के लिए जो ग्रुप रहेगा वो बिल्कुल निशुल्क रहेगा, आप निशुल्क उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को विजिट करना है दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है आपका www.avision.co.in। ये हमारी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जहां पर आप लोग जैसे ही वहां पर आप लोग गूगल पर ये इसको सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और जैसे ही डिस्प्ले आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे वहां पर आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं, लाइव क्लासेस जो चल रही है हमारी उसके बारे में, साथ ही साथ और टेस्ट सीरीज के बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको और जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप फटाफट से हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और फोन के द्वारा भी आप लोग यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी होती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Which state has topped in setting up health and wellness centers under आयुष्मान भारत? तो दोस्तों आयुष्मान भारत के अंडर में सबसे पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने टॉप किया है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को, वेलनेस सेंटर्स के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाता है आप लोग के पास वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका। अब दोस्तों बढ़ने से पहले डेफिनेटली स्टैट्स की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो कर्नाटका की स्टैट्स की अगर मैं दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ तो कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैपिटल की। तो कर्नाटका का कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, उसी के साथ बात करते हैं दोस्तों कर्नाटका की गवर्नर की। तो गवर्नर हो जाएंगे वाजूभाई वाला। और बात करते हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे बीएस येडियुरप्पा। तो बीएस येडियुरप्पा आपके क्या हो जाएंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। अब इसके बारे में पूरी डिटेलिंग यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। तो कर्नाटका हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ care in rural areas. Karnataka is the leading in implementation of the project of 2020 to 2021, while the center has a set of the target of establishing 2,263 centers, and the state has upgraded the 3,300 centers till March 31st. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पूरा आप लोग का स्कीम रहेगा, ये जो आपकी प्रोजेक्ट है पूरा, इसके अंडर कितने सेंटर्स यहाँ पर आप लोगों के फोकस किए गए हैं? तो 2,260 सेंटर्स के करीब यहाँ पर आप लोग के फोकस किए गए हैं। और साथ ही साथ इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा दोस्तों करीबन आपका 3300 सेंटर के तहत। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो स्कोर मिला था दोस्तों कर्नाटका को 95 में से 90 स्कोर यहाँ पर इन लोगों ने अचीव किया है, जिसकी वजह से ये टॉप लिस्ट में आया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टॉप किया है इन्होंने पूरे लिस्ट में, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच स्टेट हैज रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम्स? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने वाला पहला नंबर पर जो रैंक करा है राज्य वो कौन सा है, ये बात आपको बतानी है।
Kerala, Madhya Pradesh, Assam, Jharkhand. Here the correct option will be option number D, that is Jharkhand, right? तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं झारखंड की चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके हेमंत सोरेन। और बात कर लेते हैं दोस्तों गवर्नर की, तो गवर्नर हो जाएंगे आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी, गवर्नर हो जाएंगे दोस्तों। तो झारखंड रैंक्स फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम्स, राइट? So Jharkhand has clinched the first position among the 36 states and union territories of India based on the program of implementation of smart city programs. Rajasthan came second in the ranking, and the rankings were released by the Ministry of Housing and Urban Affairs. At the same time, Jharkhand capital Ranchi has risen to 12th position in terms of the progress of ongoing mission plans in 100 cities. On the other hand, Delhi is in the number 11 in the list of states and union territories, Bihar at number 27, and Delhi Municipal Corporation is number at 41. Bihar capital Patna is in 68th position in the list of cities, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे पहला आप लोगों का राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला राज्य हो जाएगा झारखंड, और दूसरा राज्य आप लोग का हो जाएगा क्या, राजस्थान। ठीक है, रांची की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रांची का आपका पोजीशन जो रहेगी, रांची की पोजीशन जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया 12th पोजीशन पे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के पूरे चांसेस रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा, ये देखेंगे। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इनकम टैक्स return filing deadline for the financial year 21 from July 31 to dash August 31st, September 30, October 31, November 30. Here the correct option will be option number B, that is September 30. तो दोस्तों जुलाई 31 से बढ़कर अब जो डेट हो जाएगी आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है सितंबर 30 तारीख तक। ठीक है, तो CBDT जो है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस has extended the due date of the filing income tax returns for assessment year 2021 to 2022 for the individuals by 2 months to September 30, 2021. Earlier, the deadline was 31st July 2021, right? So decision of this extension of the timelines just because of the ऑनगोइंग पैंडमिक, राइट? तो ताकि कुछ रिलीफ मिल सके टैक्स पेयर्स को बोलकर यहाँ पर इस डेडलाइन को दोस्तों क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया सितंबर 30 तक। द गवर्नमेंट हैज आल्सो एक्सटेंडेड द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपनीज फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 30, राइट? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है और साथ ही साथ ये नॉलेज में भी रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा, ये देखेंगे। Who among the following has been sworn in as Chief Minister of Kerala for the second time? Pinarayi Vijayan, Vibhushan Harichandan, Jagdish Mukhi, Arif Mohammad Khan. Here the correct option will be option number A, that is Pinarayi Vijayan. तो दोस्तों पिनराई विजयन वापस से ओथ लेने वाले हैं एज अ 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। कॉन्जिक्यूटिव बनेंगे दोस्तों, पहले भी यही थे और उसके बाद वापस जो इलेक्शन हुए उनके बाद जीतने के बाद ये यहाँ पर क्या बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे दोस्तों। द 76-year-old Pinarayi Vijayan assumed the charge of the 12th Chief Minister of Kerala and he was administered the oath of the office and secrecy of the Chief Minister by Kerala by the State Governor Arif Mohammad Khan along with 20 other cabinet ministers. Left Democratic Front LDF leader Pinarayi Vijayan is the first Chief Minister from Kerala to be re-elected after completing full term 5 years in office, right? तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों कि पिनराई विजयन दूसरी बार स्ट्रेट इन अ रो क्या बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं कहाँ के, आपके केरला के। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, केरला के आप लोग के दोस्तों जो गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे, तो केरला के गवर्नर आपके हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी, ठीक है, अमृत वाहिनी फॉर द ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लॉन्च किया गया है अमृत वाहिनी। और बेसिकली जो अमृत वाहिनी है दोस्तों, कौन से
राज्य ने इसको यहाँ पर क्या गया है, लॉन्च किया गया है, और जहाँ से आप लोग कोविड के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों, बेड्स की बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग ये रहेगी। ऑप्शन है आप लोग के पास राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आप लोगों का झारखंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज झारखंड। झारखंड की बात मैंने पहले ही आप लोगों को कर ली, स्टैट्स की सीएम और गवर्नर के नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो दोस्तों हेमंत सोरेन जो कि क्या है, सीएम है, और आप लोगों की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनकी क्या है, गवर्नर है। So Jharkhand launches Amrit Vahini app for the online booking of hospital beds. The Chief Minister of Jharkhand Hemant Soren has launched the website on the mobile application Amrit Vahini www.amritvahini.in to enable COVID-19 patients and their relatives to book beds from COVID-19 hospital across the state at a real-time basis. Using the app or website, both oxygen supported और नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स कैन बी बुक्ड, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों किसी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है और किसी को अगर ऑक्सीजन लेवल की जरूरत नहीं है फिर भी वो एडमिट होना चाहते हैं तो बोथ बेड्स आर अवेलेबल। हाउएवर द बेड बुक बाय द पर्सन विल केप्ट इन रिजर्व्ड फॉर हिम फॉर द नेक्स्ट 2 hours. The person failed to turn up within 2 hours, the bed will be allocated to another person, right? अगर आपकी बुकिंग के बाद अगर आप 2 घंटे तक उस बेड को अवेल नहीं करते हो दोस्तों, तो फिर आप लोगों का वो बेड किसी और को दे दिया जाएगा बेस्ड ऑन द मेडिकल इमरजेंसी। CM Hemant Soren also launched chatbot that will give all information related to coronavirus to that person, right? So this is going to be very very important, and this is actually very important step taken over by the Jharkhand government, and this is very recommendable and appreciable thing. नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ने की पहले कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर विजन इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। जैसे कि कोविड-19 के बढ़ते केसेस में दोस्तों हमें पता है कि हमारा यहाँ पर वैकेंसी लेकर आई गई है किसके द्वारा, SBI क्लर्क की वैकेंसी है 2021 एग्जाम की। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमने अपना बूस्टर कोर्स दोस्तों लॉन्च कर दिया है। इस पूरे कोर्स में आप लोग को 120 लाइव लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। डेली असाइनमेंट्स आप लोग को दिए जाएंगे, 100 से ज्यादा PDF आप लोग को मिलेंगे, और साथ ही साथ प्री और मेंस के दोस्तों मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग के लिए रखे जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो फेस टू फेस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के फैकल्टीज के साथ बैठकर क्या कर सकता है दोस्तों, अपनी क्वेरीज को बिल्कुल सॉल्व कर सकता है। अगर इसके रिलेटेड आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें फोन करिए, हमसे बात कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग इस वेबसाइट को भी दोस्तों विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरी जानकारी जो SBI क्लर्क एग्जाम 2021 के लिए मुझे यहाँ पर आपको देनी थी। फर्दर अगर कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देखेंगे। टेम्पल्स ऑफ कंचीपुरम, one of the 6 heritage sites which has been added in India UNESCO World Heritage Sites tentative list is located in which state? तो दोस्तों आपका जो कांचीपुरम के जो टेम्पल्स है जो कि हेरिटेज साइट में क्या किए गए दोस्तों, ऐड किए गए हैं, तो बेसिकली ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये बात आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ऑप्शन है आप लोग के पास कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और तमिलनाडु। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु। अब दोस्तों बढ़ने से पहले डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को 6 साइट्स के यहाँ पर नाम जरूर जानने चाहिए कि कौन कौन से 6 ऐसे प्लेसेस है जो कि टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को के, राइट। तो गंगा घाट से वाराणसी की, टेम्पल्स है कांचीपुरम के तमिलनाडु में, सतपुरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर है, और आपका हेरल बंकल मैथलेटिक साइट है, और बेंदा घाट है आप लोग का। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है, नर्मदा वैली पर मध्य प्रदेश में, राइट। तो ये 6 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके थोड़े से नाम आपको मगअप करने पड़ेंगे। द यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल recently announced that around 6 culture heritage sites have been added to the UNESCO World Heritage Sites. With this, the total number of sites in the UNESCO World Heritage tentative list increased to 48, right? तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 42 है और 6 और यहाँ पर टेंटेटिवली ऐड की जाएंगी, तो टोटल जो हो जाएंगी वो 48 हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पर दिया है, वो ये है कि दोस्तों आप लोगों को अगर ऑर्बिचरीज, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, इन सब की सिर्फ अलग से मंथली वाइज लिस्ट चाहिए तो आप लोग दोस्तों जा सकते हैं अविजन 24x7.com पर। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जीके प्लस सेक्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी और साथ ही साथ स्टडी प्लस सेक्शन में भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। करंट अफेयर्स दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे वीकली और मंथली, ठीक है। और इसी के साथ साथ 1 लाइनर्स भी यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर आप लोग को क्विजेस रहेंगे जो आप लोगों के जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बेस पर
10 मिनट्स का एक क्विज रहेगा, तब आप लोग अपने आप को खुद को सेल्फ टेस्ट कर सकते हो कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है दोस्तों। तो सिर्फ आपको क्या करना है, अविजन 24x7 को दोस्तों विजिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखेंगे। द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन डैश 20th May, 21st May, 22nd May, 23rd May। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 22nd May। तो दोस्तों 22nd May को आपको क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, जस्ट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इशू ऑफ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। Biological diversity comprises a wide variety of plants, animals, and microorganisms to include genetic differences between each species, for example, between varieties of crops and breeds of livestock, right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कब मनाया जाता है, तो 22 मई को हर साल दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। मार्था करम्बू कोमे is appointed as the first woman chief justice of dash Morocco, Kenya, South Africa, Sudan। Here the correct option will be option number B, that is Kenya। तो दोस्तों मार्था कुम्बी जो है, जो केन्या की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड एनी ऑफ द 3 branches of the government। Kume, 61 years of old, a calm but staunch woman, rides crusaders and takes a judiciary ahead the next year's general elections, right? तो यहाँ पर आपको इनका नाम ध्यान रखना है दोस्तों, और कौन से कंट्री से है, तो केन्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी हैज डिसकमीशन्ड ऑन May 21। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रॉयर है दोस्तों, डिस्ट्रॉयर शिप है दोस्तों आप लोग का इंडियन नेवी का, जिसको डिसकमीशन कर दिया गया है 21 मई से। INS विक्रांत, INS विराट, INS राजपूत, INS चक्रा चक्रा, राइट? तो ये द करेक्ट ऑप्शन विल बी चक्र होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा INS राजपूत। तो INS राजपूत को दोस्तों कमीशन कर दिया गया है 21 मई को, ठीक है। तो इसकी हम पूरी बात कर लेते हैं। द इंडियन नेवी इज सेट टू डिसकमीशन द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर INS राजपूत ऑन May 21, 2021, which had been served in service in 41 glorious years. The motto of INS राजपूत is राज करेगा राजपूत, राइट? तो यहाँ पर मोटो आपको ध्यान रखना है, इसका मोटो क्या था, राज करेगा राजपूत। INS राजपूत was a lead ship in the Cushing class destroyers, was built by the erstwhile of USSR Soviet Union, right? The ship was commissioned on May 4, 1980, and the INS Rajput at Georgieva IK Gujral and the Indian ambassador of USSR, right? तो सबसे पहले जो कमांडिंग ऑफिसर थे दोस्तों INS राजपूत के, वो थे मोहनलाल हीरानंदनी, राइट? तो मोहनलाल हीरानंदनी आपकी क्या थे, फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर थे इस नेवी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे डिसकमीशन कर दिया गया है ऑन 21 मई। नेक्स्ट चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर दोस्तों। RBI has imposed dash monetary policy on City Union Bank for the contravention of the certain directions issued by the central bank। ₹1 crore, ₹2 crore, ₹3 crore, ₹4 crore। Here the correct option will be option number A, that is ₹1 crore। अब RBI की बात करूँ दोस्तों मैं, तो RBI का जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 1934 में, और बात करूँ मैं इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट की, तो एस्टेब्लिशमेंट डेट हो जाता है 1935। बात करते हैं दोस्तों अगर अभी आज के 25th पोजीशन पर जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे श्री शक्तिकांता दास। कौन हो जाएंगे, श्री शक्तिकांता दास। अब आप लोग को आज का जो होमवर्क है वो ये है कि 4 डेप्यूटी गवर्नर जो हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर जो हैं RBI के, उनके नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं। द RBI हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑन द सिटी यूनियन बैंक, Tamil Nadu Mercantile Bank and the other 2 lenders of the contravention of certain directions issued by the central bank. A penalty of ₹1 crore has been imposed on the City Union Bank लिमिटेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशंस, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, बेसिकली पेनल्टी लगाई गई है सिटी बैंक के ऊपर, ये सिटी यूनियन बैंक के ऊपर और 3 अदर लेंडर्स के ऊपर, राइट? बिकॉज इन्होंने जो डायरेक्शंस थी RBI की वो फॉलो नहीं की। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उन्हें भी इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।